हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 दिसंबर 2020 का पेपर। इसमें ये पूरा पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। अभी मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर कवर करने में। पहला क्वेश्चन दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, Garya Puja is a festival celebrated in the third week of April. This festival is related to which of the following? ये जो गरिया पूजा है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है जो कि थर्ड वीक अप्रैल के मनाया जाता है? ये है त्रिपुरा। पायरिया इज एन इन्फेक्शन। पायरिया कौन सा इन्फेक्शन है? ये बैक्टीरियल है जो कि गम्स टिश्यू को अफेक्ट करता है और अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट न करा जाए तो इससे दांत भी टूट जाते हैं। फिर है इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, Mallikarjuna and the Virupaksh temple at Pandadakkal were built by two queens of King Vikramaditya II. तो वो कौन सा है? पल्लवाज। Which of the following can appoint the comptroller and the auditor of जनरल ऑफ इंडिया? कौन ये अपॉइंट कर सकता है इनको? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं और इस बार भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं हर शिफ्ट में अलग अलग, तो आप लोग प्रेसिडेंट वाला टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा। फिर एन EEG is a test used to evaluate the electrical activity in the brain. Select the full form of EEG. EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइन्फेगलोग्राम। इलेक्ट्रोइन्फेगलोग्राम इसका फुल फॉर्म है। रिंगवॉर्म इज अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगस। फिर एट्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडियन? मतलब कि हमारी जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, तो पहला फर्स्ट लॉ मिनिस्टर किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनको ही कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्टडी सॉइल। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? जो कि कलेक्शन है नेचुरल बॉडी को, उसे बोलते हैं पेडोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फीमेल? पहली फीमेल, ये तो सभी को पता होगा कि पहली IPS ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। NSSO इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। यहाँ पे देखिए तो आपको दो फुल फॉर्म्स अभी तक मिल चुके हैं, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फेडरेशंस हैं, जो भी चीज़ें नेशंस हैं, उनके फुल फॉर्म आने के चांसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाइएस्ट कंडक्टिविटी ऑफ मेटल? तो सिल्वर की सबसे ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बॉडीज थ्री लिस्ट यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट? तो सेवेंथ। कौन सा शेड्यूल है? सेवेंथ। आपको शेड्यूल्स भी पढ़ लेने हैं। शेड्यूल की शॉर्टिक्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीयर ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर से होता है, उससे आप फुल फॉर्म्स भी उनके लर्न कर सकते हो और वो बहुत ईजी हो जाएगा आपको शेड्यूल्स लर्न करने में। हु वॉज अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर फॉर UNADAP? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिएगा कि अगर प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फिलहाल ये 2020 की करंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसका आंसर था नेहरा मोहनदास। द चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो चोला डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इनसे रिलेटेड आपको डायनेस्टी से रिलेटेड तो सारे टॉपिक्स कवर कर लेने, क्योंकि ये हर साल पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। तो इसका आंसर है विजयलाला चोला। एन एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेट्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कन्फर्म्ड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 बाय कवर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह? तो इसका आंसर है डेविड एटनबरोugh। फिर 18th क्वेश्चन है, टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोकस ऑन सैनिटेशन, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन? अभियान कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014। इससे रिलेटेड जो भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो भी स्कीम्स, जो भी मिशन लॉन्च किए, ये भी आप पढ़ लेना है, इस बार आने के चांसेस हैं। 19th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फिल्म पर्सनैलिटीज वॉज रोब्ड इन यूनिसेफ इंडियन सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रेंस राइट्स कैंपेन इन सितंबर 2020? यहाँ पर देखिए कि 2020 में पेपर हुआ था और उसी में ये दिसंबर का पेपर है और इसमें करंट अफेयर्स कितनी कौन से मंथ की पूछी गई है?
सितंबर, तो मतलब कि अगर हमारा इस बार नवंबर में पेपर होगा तो उसमें अगस्त सितंबर अक्टूबर की मेनली तो आपको पढ़नी ही है करंट अफेयर्स। मतलब कि आप जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 की तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। 20 क्वेश्चन, द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द 13 और 14 अप्रैल। पंजाब के में हर साल 13 और 14 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? बैसाखी। और अम्बेडकर जयंती भी होती है, आपको ये भी याद रखना कि अम्बेडकर जयंती भी होती है 14 अप्रैल को। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द मार्बल कर्व दिलवारा जैन टेम्पल्स लोकेटेड एट इन श्राइन वेरियस जैन त्रिकांतराज जी का माउंट आबू। इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू, यहाँ पर लोकेटेड है। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर बाय इंडियन बैंक। ये हुई थी 1998 में, इंडियन बैंक ने किया था। जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सेंसस। जैसे कि 2000 सेंसस 2011 हुआ था तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने के चांसेस है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। बाकी कौन कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्या स्टडी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी, सारा मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। 24th क्वेश्चन, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज चेयर्ड बाय काका कलेलकर। फिर यहाँ पे एक फुल फॉर्म और देखिए, IFTS, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच। कौन सी बैंक इसको ओन करती है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रैकिश वाटर लेक एंड सोलो लैगून विद इंस्विटेरियन कैरेक्टर स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये चिलिका लेक, मतलब अब ये देखिए यहाँ से लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया। उड़ीसा में कौन सी लेक पाई जाती है? चिलिका। इन विच ईयर वॉज द एल्बर्ट बिल प्रपोज्ड। ये एल्बर्ट बिल जो था वो कब प्रपोज किया गया था? 1883। होजागिरी डांस इज अ ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ द रियांग कम्युनिटी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो रियांग कम्युनिटी है ये कहाँ की है? त्रिपुरा। और इनका जो डांस है ट्राइबल डांस वो क्या है? होजागिरी डांस। डांस से क्वेश्चन जरूर आएंगे, डांस, फेयर एंड फेस्टिवल, तो ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच आर्टिकल ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो क्या है इसका आंसर? आर्टिकल 15 एंड 16। आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं। आर्टिकल्स और शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोड द एपिक गीता रहस्य इंजील। किसने लिखी थी? लोकमान्य तिलक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICC। का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ICC को फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, UAE। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पर 32nd क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूनियन डैश। तो क्या है? यूनियन बजट। यूनियन बजट की बात होती है आर्टिकल 112 में। इसके बाद क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ 1930। हरिजन सेवक संघ कब फाउंड किया गया था? 1932। किसने किया था? महात्मा गांधी। द प्राइज मनी फॉर द अर्जुन अवार्ड हैज बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 5 लाख टू कितना है? 15 लाख। और ये कब किया गया था? 2020। तो देखिए इसमें करंट के कई क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में। हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट किसने लेड किया था? सैयद अहमद खान। किसने किया था? सैयद अहमद खान। तो ये आपको ये सब याद रख लेना है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज, कौन था पहला फाइनेंस मिनिस्टर? RK सनमुखम चेट्टी। नैयर डैम इज अ ग्रेविटी डैम ऑन द नैयर रिवर। और ये कहाँ की है? केरला। नैयर रिवर कहाँ पर है? केरला। और वहाँ पर इसी रिवर के नाम पर डैम भी बना हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कैप्टन ऑफ किंग्स 11 पंजाब। देखिए अब ये 2020 का ये करंट अफेयर है। अभी हमारे यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें इंडिया जीती है 7 विकेट से। तो आपको याद रखना है कि इस बार इंडिया जीती है और कितने रन से जीती, कौन मैन ऑफ द मैच था, ये सब IPL से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। फिर KL राहुल थे उस समय किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन।
KL Rahul. Who among the following film personalities became the chairman of NSD? कौन है पर्सनालिटी जो चेयरमैन बनी है और वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है? तो पारेश रावल. और NSD का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो? कौन सा है? बैरन आइलैंड. निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई है? एक पहल जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम है. क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. देखिए योजना से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आएंगे. स्कीम्स, योजना, मिशंस जो भी अपने यहाँ पर इंडिया में लागू किए गए तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा. और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किए हैं वो भी 1-2 पूछे जा सकते हैं. राजगीर डांस फेस्टिवल इज अटेस्टेड टू द वाइड पॉपुलरिटी ऑफ क्लासिकल डांस. ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? बिहार. राजगीर डांस फेस्टिवल कहाँ से रिलेटेड है? बिहार. हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? ADB के कितने मेंबर से कंट्रीज? 68 कंट्रीज इसके मेंबर है. देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए डांस के कई क्वेश्चंस आपको मिले तो डांस फेस्टिवल्स तो पढ़ ही लेने हैं आपको. और इस समय तो SSC का यही पैटर्न चल रहा है कि स्ट्रैटेजी की सबसे ज़्यादा पूछती है. तो पॉलिटी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछती है. और फिर डांस, बुक एंड ऑथर, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में देखने के लिए. हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2022? किसको मिला? 2020 में रोहित शर्मा को मिला था. इन विच ईयर द दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश्ड? कब हुई थी? 1206. अनिल किशोर इज द वाइस प्रेसिडेंट NCRO ऑफ विच बैंक? किसके थे? NDB, जिसे बोला जाता है नेशनल डेवलपमेंट बैंक. फिर 47 है. डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों की बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु. कौन है पेड़? शंकुधारी सदाबहार वनों. शीश महल और पैलेस ऑफ मिरर ये किसने बनवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह. और कहाँ पे बनवाया था? पटियाला. नेफ्ट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस रिसीव्ड अप टू अ पर्टिकुलर टाइम आर प्रोसेस्ड इन बैचेस. व्हाट डज NFT? NFT का फुल फॉर्म पूछा गया जो कि होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर. ये इसका फुल फॉर्म है. अब ये लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का जनरल नॉलेज का. इन विच ईयर वॉज द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म? कब इनको अपॉइंट किया गया था? 1882. तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कुछ मैंने डिस्कस किए जो कि 2020 के ये पेपर के हैं. अगर ऐसे ही आपको और भी सीरीज चाहिए कि मैं जनरल अवेयरनेस के आपको 7 क्वेश्चंस डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना. मैं आपको उसके भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डेली डे बाय डे प्रोवाइड करूंगी. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.